यहाँ तक हो चुका था। तो उसके बाद चलो आगे का आज शुरू करते हैं। आगे का देखते हैं क्या है। तो है and using limitation of using only letters of the English alphabet in this form is that cannot be used count collection having more देन 26 अपडेट। मतलब कि इसमें क्या है कि इस रूप से हम केवल जो अंग्रेजी के वर्णमाला जिसमें 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हम प्रयोग कर सकते थे, उसका एक लिमिटेशन था। मतलब कि ए से लेकर के जेड तक हम प्रयोग कर सकते थे यहाँ ऊपर। उससे ज़्यादा 26 के बाद अगर अगर कोई जानवर है या इसको काउंट करना रहेगा, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके बारे में आगे दिया गया है। तो यहाँ एक लिमिटेशन थी, 26 के बाद हम यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके बाद क्वेश्चन दिया है इसमें, हाउ मेनी नंबर्स कैन यू रिप्रेजेंट इन दिस वे यूजिंग द साउंड ऑफ द लेटर्स ऑफ योर लैंग्वेज। मतलब कि अपनी भाषा के अक्षरों की ध्वनियों का उपयोग करके हम इस तरह से कितनी संख्या को दर्शा सकते थे, उसके बारे में ये बताया गया है। और उसके उसके बाद क्या है, और यहाँ मेथड 3 दिया गया है, 3 है मैथ में। वी कुड ऐड क्या सीक्वेंस ऑफ द राइटिंग सिंबल्स ऑफ द फॉलोस। इसमें क्या दिया गया है, इसमें जो कि एक टेबल दिया गया है, टेबल का उपयोग करके हम इन नंबरों को बाद में प्रेजेंट किए। तो एक एक को हम इससे प्रेजेंट किए, 2 को सेकंड आई से, फिर थर्ड आई को, फिर आई वी से, फिर वी से, वी आई से, वी सेकंड आई से, वी ट्रिपल आई से, फिर आई एक्स, फिर एक्स करके इसी प्रकार से हम 20 तक नंबरों का जो कि प्रयोग किए। उसके बाद क्या है, डू यू सी ए वे ऑफ एक्सटेंडिंग दिस मेथड रिप्रेजेंट बिगर्स नंबर्स एज वेल ऑफ उसके बाद क्या दिया है, ऑफ द हाउ। इसमें जो कि दिया गया है कि मतलब कि हम क्या आपको मतलब कि दर्शाने के लिए विस्तार से जो कि बड़ी संख्या है, इससे 20 के आगे जो बड़ी संख्या है, क्या उसको भी हम इसमें काउंट कर सकते हैं या अपने हिसाब से इसको प्रेज़ेंट कर सकते हैं, तो वही दिया गया है इसके बारे में। तो उसके आगे क्या है, फ्रॉम द डिस्कशन अबव द वी सी दैट फॉर काउंटिंग इज़ फाइंडिंग दैट साइज़ ऑफ कलेक्शन वी नीड स्टैंडर्ड सीक्वेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट और नेम्स एंड राइटर सिंबल हैज़ ए फिक्स्ड ऑर्डर, लेट्स कॉल and standard sequence of the number system in collection object can to be continued by making on the mapping between them standard sequence follow the this sequence order। तो इसमें कहने का मतलब है कि ऊपर की चर्चा से हम देखते हैं, मतलब कि ऊपर जो ऊपर का पैराग्राफ पढ़े तो उसमें जो चर्चा की गई है जिसके विषय में, किसी संग्रह की गिनती करने और उसका आकार जानने के लिए, मतलब कि किसी संग्रह को जो हम गिनती करके आकार उसका जानते हैं, हमें उस वस्तु नाम प्रतीकों के मानक की क्रम की आवश्यकता होती है, जिसका एक क्या होता है, निश्चित क्रम होता है, जिसका एक क्या होता है, निश्चित क्रम होता है, उस अनुसार हम उसको देख। उसके बाद क्या दिया गया है, सिंस देयर इज नो इंट टू नंबर द चैलेंज इज टू कम ऑफ विथ अनएंडिंग स्टैंडर्ड सीक्वेंस नंबर सिस्टम दैट सो इजी अ काउंट विथ विथ स्टिक्स गिव। उसके बाद क्या है, अनएंडिंग स्टैंडर्ड सीक्वेंस नंबर सिस्टम इज हाउएवर इट इज नॉट काउंटेड इन लार्जेस्ट कलेक्शन। मतलब कि इसके कहने का मतलब ये है कि संख्याओं का कोई अंत नहीं है, इसलिए चुनौती ऐसी कभी खत्म नहीं हो सकती। मतलब कि खोजने की गिनती का मतलब कि अभ्यास करना आसान हो। मतलब इसके बाद इंडिया का उपयोग करने से मतलब कि ये मानक कभी खत्म नहीं होगा। हालांकि जो इसमें संग्रह दिए गए हैं वो सुविधाजनक नहीं है, क्योंकि उनमें आइडिया की उतनी आवश्यकता नहीं होती है जितना जितना गिने जाने वाली वस्तुओं की क्या होती है, संख्या होती होती है। उसके बाद क्या है, विल नीड टू मे स्टिक्स ऑफ द नंबर्स ऑब्जेक्ट विल काउंट यूजिंग द साउंड ऑफ द लेटर लैंग्वेज इन द मेथड टू। इन क्या है, कन्वेंटिंग ऑफ द काउंटिंग प्रोसेस इज बट अनएंडिंग स्टैंडर्ड सीक्वेंसेस ऑफ द नंबर सिस्टम्स। इसमें मतलब कि इसमें कहने का मतलब ये है कि जो बड़े संग्रह होते हैं, संग्रहों को गिनना सुविधाजनक नहीं है, क्योंकि हमें उतनी ही आइडिया की आवश्यकता होगी जितना गिनी जाने वाली वस्तुओं की क्या है, संख्या है। और किसी अक्षरों की ध्वनियों का उपयोग करना जैसे तरीका में 2 है, गिनती की प्रक्रिया सुविधाजनक है, लेकिन कभी खत्म होने वाला इसमें क्या है, मानक प्रणाली नहीं है। और इसमें जो कि तरीका 3 जो दिया गया था, संख्या प्रणाली वास्तव में यूरोप में उपयोग की जाने वाली प्रणाली थी, जिससे जिससे पहले हिंदू संख्या जो प्रणाली क्या थी, वो जो उपयोग की जाती थी, उसको जो कि बदल दिया गया। इसका कहने का अर्थ यही है। तो उसके बाद क्या है, द स्टैंडर्ड ऑफ द सीक्वेंस नंबर सिस्टम गिविंग मेथड 3 है। उसके बाद क्या है, वाज 1 मिनट, वाज एक्चुअली द सिस्टम नंबर्स ऑफ यूरोप रिप्लेड इन द हिंदू यूरोप century as a convention many purpose of the word similar drawback of the cannot write the largest number without the introducing more the symbols। we will learn more about system writings
नंबर मतलब कि इसमें जो कि इसमें रोमन संख्या प्रणाली जो कि कहा गया है, ये सदियों से यूरोप में इसका व्यापक रूप था और यूरोप में सबसे ज़्यादा इसका जो कि प्रयोग किया गया था और ये बहुत वहाँ के लिए सुविधाजनक जो कि मानी गई थी। वहाँ वहाँ के लिए बहुत सुविधाजनक, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सुविधाजनक मानी गई थी। लेकिन इसमें क्या कुछ कमी थी। कमी थी कि प्रतीकों को शामिल शामिल किए बिना मनमानी संख्या नहीं लिखी जा सकती। जो इसमें प्रतीक दिए गए थे, उनको शामिल किए बिना मनमानी संख्या जो कि नहीं लिखी जा सकती थी। और बाद में संख्याओं को लिखने की प्रणाली जो थी उसके बारे में अधिक सीखेंगे, जो कि नीचे दिया गया है। उसके बाद इसमें दिया गया है एन illustrated by three method history gives an example of the number system format using physical objects such as sticks, pebbles, body its parts, names, writing symbol of the groups of people had numbers represent both physical object as well by names will others like the Chinese had all three forms of रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें कहने का मतलब जैसे 3 तरीकों से हमें रिप्रेजेंट किया गया था, 3 तरीका जो कि 3 मेथड हमें की दिया गया है, 3 मेथड हम ऊपर देख चुके हैं। इसमें इतिहास और हमें भौतिक वस्तुओं से, भौतिक वस्तु मतलब जो हमारे पास है, इसमें प्रेजेंट है। जैसे डंडियाँ, कंकड़ और शरीर के अंग अंग के का जो कि प्रतीक बनाया गया था, उस प्रणाली को हम देखते हुए चले और उसका प्रयोग किए। लेकिन उसमें क्या थी, कुछ लिमिटेशन थी, जिसके कारण हम उसको आगे प्रयोग नहीं कर पाते थे। जैसे मान लो ऊपर जो यहाँ पर कुछ रोमन अंश दिए गए हैं, ये जो रोमन अंश दिए गए हैं, उसमें क्या है कि उसमें क्या है, कुछ लिमिटेशन है, मतलब कि 20 से ऊपर उसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट ऊपर जो अल्फ़ाबेट दिए गए थे, ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक जो दिए गए थे, उसको हम 26 अक्षरों में ही प्रेज़ेंट कर सकते हैं, उसके आगे नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ उपाय दिए गए हैं और लोगों के कुछ समूहों और भौतिक वस्तुओं के साथ-साथ द्वारा उनके नामों द्वारा भी दर्शाई जाती थी। जैसे चीनी जो कि चाइनीज़ लोग थे, उनको प्रतिनिधित्व के रूप में 3 जो कि उनको दिया गया था। उसके उसके बाद जो कि हम देखते हैं दिया गया है द सिंबल्स ऑकरिंग इन द राइटिंग नंबर सिस्टम कॉल्ड न्यूमेरल्स ऑफ एग्जांपल जो कि दिया है 1536 एंड 1193 etc some numerals occurring in the Hindu number systems numeral representing smaller numbers always had numbers so number systems composed of the written symbol always का है hand in hand and number system composed of name is case with modern day हिंदू सिस्टम। मतलब कि इसमें जो कि लिखित संख्या प्रणाली जो है उसे क्या कहा जाता है, उसे न्यूमेरल्स या अंक कहा जाता है। उदाहरण के लिए जो इसमें दिया है 0 दिया है, 1 दिया है, 36 193 दिया है, ये जो कि हिंदू संख्या प्रणाली में आने वाले जो कि कुछ अंक है। तो इसमें जो कि छोटी संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अंक जो कि हमेशा छोटे होते हैं, यहाँ दिया गया है। मतलब कि जो छोटी संख्या की प्रतिनिधित्व करते हैं, वो हमेशा छोटे अंक होते हैं। इसलिए इसलिए प्रतीकों की संख्या जो हमेशा नामों से बनी रहती है, संख्या के साथ-साथ चलती है। जैसे हिंदू संख्या प्रणाली के साथ-साथ है। इसमें देखो ये उदाहरण के रूप में यहाँ पर दिया गया है। और इसमें आगे आगे है फिगर इट। इसमें फिर क्या दिया गया है, आगे दिया गया है फिगर इट आउट में सपोज आर यू यूजिंग ए नंबर सिस्टम्स यूजेस स्टिक टू रिप्रेजेंट नंबर एज इन मेथड 1 विदाउट यूजिंग आफ्टर द numbers names numerals and Hindu number systems to give a method adding subtract multiply dividing टू नंबर्स कलेक्शन ऑफ द स्टिक। मतलब कि इसमें बताना है कि मान लीजिए कि संख्याओं का उपयोग जो हम कर रहे हैं दर्शाने के लिए, डंडियों का उपयोग कर रहे हैं और हिंदू संख्या जो नाम की प्रणाली है, 2 संख्याओं और डंडियों के संग्रह को जोड़ घटाव करने की विधि मतलब कि बताना है। तो डंडी रख कर के हम इसको कर सकते हैं और इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे डंडी रखी, 1 डंडी हो गया, प्लस हो गया, फिर 2 डंडी हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर 3 डंडी हो गया। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे मान लो 1 डंडी हो गया, प्लस कर दिए, फिर 2 डंडी हो गया, उसको रिप्रेजेंट जब जोड़ देंगे तो ये हो या आपका हो जाएगा 3 डंडी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको जोड़ घटा सकते हैं। उसके बारे में कुछ दिया गया है कि मल्टीप्लाई इस तरह से कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक के ऊपर एक रख के, जो कि ऊपर हम मेथड जिसको हम समझ चुके हैं। उसके बाद क्या दिया है, वन अवे द एक्सटेंडिंग टू नंबर सिस्टम्स मेथड टू बाय यूजिंग स्ट्रिंग टू मेथड लेटर्स ऑफ एग्जांपल ऑफ could a double it दिया है 27 you can extend system representing all नंबर्स देयर मैनी वे मतलब डूइंग उसके बाद दिया गया है। इसमें तरीका 2 जो कि संख्या प्रणाली विस्तार करने के लिए एक तरीकों से अधिक स्ट्रिंग्स का उपयोग करके हम 27 जो कि 27 को हम प्रेज़ेंट कर रहे हैं, जो कि इसमें ए और ए इस प्रकार से दिया गया है, इसको हम 27 से रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। 27 से रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, आप इन संख्याओं को प्रतिनिधित्व करने को बोल रहा है, तो ऊपर हम सीख चुके हैं, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद 3.2 में दिया है सम ईयरली नंबर्स मतलब कि
संख्याओं की कुछ शुरुआती जो कि प्रणाली के विषय में हमें दिया है, जो कि बॉडी पार्ट से हमें क्या करना है, दर्शाना है। तो इसमें जो पहला है, यूज़ ऑफ बॉडी पार्ट्स। मैनी ग्रुप्स ऑफ पीपल अक्रॉस वर्ल्ड हैव यूज्ड हैंड टू बॉडी पार्ट्स ऑफ काउंटिंग। हियर इज अ ग्रुप ऑफ द पीपल, क्या लिखा है, पावर न्यूज़ गिनीज़ यूज्ड स्टील ऑफ द बॉडी पार्ट्स स्टैंडर्ड इक्वेशंस नंबर सिस्टम दिया गया है। मतलब कि दुनिया भर के लोग की समूहों को जो गिनती होती है, वो पहले जो थी, वो हाथ पैर अपने बॉडी पार्ट को जो कि यहाँ पर दिया गया है, उसको रिप्रेजेंट करके, मतलब वन फिंगर को, जो ये देखो वन फिंगर है, यहाँ वन फिंगर है, वन वन को वन से टू से, इस प्रकार से जो इसमें देखो सब दिया गया है, इस प्रकार से अपने बॉडी पार्ट से उसको क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे, मतलब कि दर्शाते थे। उसको क्या करते थे, दर्शाते थे। तो यहाँ मतलब कि इसमें कि बताया गया है कि यहाँ बताया गया है कि पापुआ न्यू गिनती में लोगों जो थे उसको पापुआ बोलते थे। न्यू गिनती के लोग समूह अपने शरीर को के अंगों का जो कि प्रणाली के रूप में उपयोग किया करते थे, जो आज भी कुछ लोग करते हैं। तो उसके 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 बाद इसमें क्या दिया गया है, उसके बाद दिया गया है कि इसको टैली करना है। टैली मार्क्स एंड बोन अदर सरफेस सरफेस मतलब हड्डियों और सतहों को टैली मार्क्स के चिन्ह से मतलब कि मिलान करना है, इसमें मिलान करना। तो उसके आगे क्या दिया गया है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड नंबर से रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेकिंग नोटिस मार्क्स surface such bone or the wall canal. These marks are also called tally marks। इसमें जो कि क्या दिया गया है, आगे पर इसमें जो कि संख्याओं का प्रतिनिधित्व पुराने तरीकों से किया गया है, जो कि किसी हड्डी या गुफा या दीवार की सतहों को काट करके जो कि निशान यहाँ पर के देखो नीचे बनाया गया है। हड्डी है, ये दीवार का, ये हड्डी शायद है, हाँ ये बोन्स है, ये हड्डी है। इसके बाद ये इसागो बोन्स है, मतलब कि इसको प्रेजेंट करने के लिए बनाया गया था। इसके बाद क्या है, in this method marks made of the each other being counted, so final collection marks representing to object. This method is a very small method is using is to method one except for the fact of marks made instead of the sticks। इसके बाद है, इसमें जो कि हड्डियों का खोज करके जो कि प्रेजेंट किया गया था, उसमें क्या है, ये बनाने की विधि है। यह विधि मतलब कि डंडियों को उपयोग करके बहुत समान तरीका से इसमें जो डंडी है जोड़ने के बजाय क्या बनाया गया है, एक निशान बनाया गया है। एक छोटा सा इसमें क्या बनाया गया है, एक निशान बनाया गया है कि जो कि हमें बाद में उसको क्या करना था, प्रेजेंट